पश्चिमी देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में चीन का प्रभाव बढ़ेगा, पश्चिम एशिया और दूसरे इलाकों के देश उइगर मुसलमानों पर चीन के दमन को हरी झंडी देते जाएंगे। उइगर मुसलमान तुर्क मूल के हैं, लेकिन अब टर्की ने भी चीन के कथित दमन के खिलाफ अपनी आवाज धीमी कर दी है। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों में इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ बने माहौल का उस इलाके के देशों पर कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अहमद तलिब नाम के एक उइगर मुस्लिम को चीन की मांग पर वापस भेज दिया था। कई और उइगर मुसलमानों पर ऐसी ही कार्रवाई मिस्र, सऊदी अरब और यूएई ने की है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के बाद से सिर्फ मिस्र से प्रत्यर्पण के ऐसे कम से कम 20 मामले हुए हैं। इस बारे में मिस्र, यूएई और सऊदी अरब की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जिन लोगों को मिस्र से वापस चीन भेजा गया, उनमें ज्यादातर वहां की मशहूर अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उनके अलावा बड़ी संख्या में उइगर लोगों को मिस्र में हिरासत में रखा गया है। सऊदी अरब से भी ऐसे प्रत्यर्पण के मामले की पुष्टि हुई है। वहां हज के लिए आए एक शख्स को हज पूरा करने के बाद हिरासत में लेकर उसे वापस चीन भेज दिया गया। इन मुस्लिम देशों ने उन उइगर मुसलमानों के परिजनों की इस आशंका के बावजूद ये कार्रवाई की कि वापस चीन जाने पर उनका उत्पीड़न किया जाएगा। गौरतलब है कि शिनजियांग में कुछ साल पहले कई आतंकवादी हमले हुए थे। उन्हीं से जुड़े मामलों में चीन को शिनजियांग से भागे कई लोगों की तलाश रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम देशों की इस कार्रवाई के पीछे इस इलाके में चीन का बढ़ रहा प्रभाव है। 2019 में 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम बहुल देशों ने शिनजियांग प्रांत में चीन की नीति की सार्वजनिक तारीफ की थी। बाद में जब पश्चिमी देश शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के कथित दमन का मामला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लेकर गए, तो 37 देशों ने वहां चीन का साथ दिया। उनमें कई मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश भी शामिल थे। 2020 में बीजिंग में यूएई के राजदूत ने शिनजियांग प्रांत का दौरा किया था। वहां लागू की जा रही नीतियों के समर्थन में बयान देते हुए राजदूत अली अल धाहेरी ने कहा था कि शिनजियांग में चीन जिस सकारात्मक योजना और नजरिए के साथ चल रहा है, उससे वो प्रभावित हुए हैं। चीन शिनजियांग के लोगों का जीवन स्तर सुधारते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बढ़ाना चाहता है। पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन शिनजियांग में चीन की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिसर्चर माया वांग ने आरोप लगाया है कि यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे तानाशाही व्यवस्था वाले देशों ने उइगर मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया, वो संयुक्त राष्ट्र की यातना के खिलाफ संधि का उल्लंघन है, जबकि ये सभी देश उस संधि पर दस्तखत कर चुके हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।